बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं उनके बारे में। तो इस बारे में बात करने से पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक कंट्री में एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद ऑयल की प्राइसेस को रिवाइज़ किया जाता है। यानी एक कंट्री में, एक मुल्क में एक स्पेसिफ़िक टाइम के बाद उसकी जो ऑयल की प्राइसेस होती हैं, जो कीमतें होती हैं, उनको जो है फिर देखा जाता है या उनमें ऊंच नीच की जाती है, उनमें ज़्यादा कम किया जाता है। अब हर मुल्क का जो है ये टाइम पीरियड अपना होता है। जिस तरह पाकिस्तान का टाइम पीरियड जो है वो 1 महीना है, कभी कभी 15 दिन बाद भी हो जाती है, पर ये बहुत रेयरली होता है 15 दिन का। जिस तरह इंडिया का जो है वो डेली बेसिस पे जो है ऑयल की प्राइसेस रिवाइज़ करते हैं। अब इस मरतबा कुछ इस तरह हुआ कि पाकिस्तान ने जब अपनी ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा की, 74 से 100 की, तो ये महीना ख़त्म होने के लगभग जो है वो 5 या 6 दिन पहले किया, और ये बहुत अनकॉमन है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अब इस बात पे अवाम को बहुत गुस्सा आ गया, अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर लग गई। असद उमर और इमरान खान की पुरानी ट्वीट्स चलानी शुरू कर दी जिनमें वो पिछली हुकूमतों को ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा करने पे जो है वो तनकीद कर रहे थे उन पे, और ये एक सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चल गया, और जो है ऑयल माफिया जीत गया, ये जो है ट्वीट्स होने लग गई। अब ये बात हम कह सकते हैं कि ऑयल माफिया जीत गया, ठीक है, कि क्योंकि पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी, और जिस तरह आपको पता है जब कम हुई थी तो जो ये पेट्रोल पंप हैं इन्होंने जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी थी और इन्होंने पेट्रोल स्टोर करना शुरू कर दिया था। अब जो हुकूमत की तरफ से बयानात आते हैं उनमें ये बात कही जाती है कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो बड़े सग़ीर में सबसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है, और ये बात आपको बताता चलूँ कि ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान बड़े सग़ीर में सबसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है, मगर ये पूरी बात नहीं है। अब जो जिस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिस बारे में बात करती है उसके मुताबिक अगर आपको बताते जाएं तो चाइना इस टाइम पे पेट्रोल जो है वो बेच रहा है $0.83 पर लीटर, इंडिया बेच रहा है जी $1.09, और बांग्लादेश बेच रहा है $1.05, अफ़गानिस्तान 0.48। अब ये जो 0.48 अफ़गानिस्तान बेच रहा है, ये 0.48 भी पाकिस्तान से ज़्यादा है उनका। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ये ज़्यादा क्यों है। और पाकिस्तान इंक्रीज़ होने के बाद प्राइस फिर भी $0.16 पर लीटर जो है वो बेच रहा है पेट्रोल। इसका ये मतलब हुआ कि ये बात उनकी सच्ची है कि बड़े सग़ीर में पाकिस्तान सबसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है। मगर आप पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो सिर्फ डॉलर के हिसाब से नहीं देखते। जो आप किसी इकनॉमिस्ट से पूछेंगे कि तो वो आपको यही बताएगा कि ये जो प्राइसेस हैं ये सिर्फ आपको डॉलर के हिसाब से नहीं देखी जाती, आपका पर कैपिटा इनकम भी देखा जाता है। अब पर कैपिटा इनकम आपको बताता जाऊँ आसान अल्फाज में कि एक बंदा एक साल में जितने पैसे कमाता है उनको जो है वो पर कैपिटा इनकम का बता दिया जाता है। अब पर कैपिटा इनकम अगर देखी जाए तो चाइना की पर कैपिटा इनकम 18,170 पीपीपी डॉलर्स है, इंडिया की जो है वो 7,680 है, बांग्लादेश की 4,570 है, और भूटान की $9,250 है। अफ़गानिस्तान की जो मैं आपको बात कर रहा था कि ये हमसे जो है वो महंगा तेल बेच रहे हैं, वो इस वजह से मैं कह रहा था कि उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $1,970 है, और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो $5,860 है। मतलब कि अगर आप इन दोनों को जो है वो आमने सामने रखें, पर कैपिटा इनकम को, और आप डॉलर की प्राइसेस को आमने सामने रखें, तो ये बात सच्ची है कि डॉलर की प्राइस जो ऑयल की प्राइस है वो पाकिस्तान में इंक्रीज़ हुई है, और इस बात से अवाम पर बोझ पड़ा है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। ये बोझ क्यों पड़ा है, इस तरफ आने से पहले ज़रा थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा बैक पे जाते हैं। तो बात इस तरह है कि जब पीपीपी की गवर्नमेंट आती थी, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जिस टाइम पे, उस टाइम पे लोग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं कर रहे थे, एक टेररिज्म की वेव आई हुई थी, ताजिर जो हैं वो टैक्स नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो पीपीपी गवर्नमेंट को इसी तरह जो है चीज़ों की महंगाई करके पाकिस्तान के रिज़र्व्स जो हैं उनमें पैसा डालना पड़ा, और वो ये करते रहे।
PMLN की गवर्नमेंट पे फास्ट फॉरवर्ड हम आ जाते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट में जो है ये हालात थोड़े स्टेबल हो चुके थे, इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, ताजर टैक्स दे रहे थे, मगर स्टिल उन्होंने जो है वो पेट्रोल ना सही मगर उन्होंने जो है खाने की चीज़ें और इन चीज़ों पे टैक्सेस ज़्यादा करके, इनकी प्राइसेस ज़्यादा करके जो है वो पाकिस्तान की अवाम पे बोझ डाला, और उधर से उन्होंने पैसे लेके जो है वो कुछ थोड़े बहुत डेवलपमेंट पे लगाए, फिर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन जो उन पे इल्ज़ामात लगते हैं वो की। आगे आ जाते हैं PTI की गवर्नमेंट पे। अब PTI की गवर्नमेंट पे पेट्रोल की प्राइसेस 74 तक गई थी, मगर फिर 100 क्यों हो गई, इसकी क्या वजह है? अब ये देखें कि पाकिस्तान इस टाइम पर एक पेंडेमिक से गुजर रहा है, कोरोना वायरस आया हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो मुल्क की बड़ी बड़ी मईशतें की जो है वो इकनॉमी क्रैश करने पे आई हुई है, और पाकिस्तान की जिसकी पहले इकनॉमी जो है वो बहुत लो थी वो और लो होगी। अब इस टाइम पे पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा इस टाइम पे, क्योंकि कारोबार बंद है, तो इस वजह से जो है वो ताजिर जो है वो टैक्सेस भी नहीं पे कर रहे, और जो है इस वजह से पाकिस्तान बहुत बड़े मसले में है। उसके बाद अभी आगे जो है वो टिड्डी की वजह से जिसने पाकिस्तान का 40% क्रॉप खा लिया है, पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज आने वाला है। तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान छोटे छोटे बहुत से जो है वो मसाइल से गुज़र रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो ऊपर नहीं जा रही। अब हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया? क्योंकि इस टाइम पे हुकूमत को पाकिस्तान की जो है वो चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और पैसे पाकिस्तान को टैक्सेस के थ्रू मिल नहीं रहे। तो फिर एक जो हल बच जाता है वो ये होता है कि वो आम इंसान की जो है, जो आम रिहायशी होता है पाकिस्तान का, उसकी जेबों में से पैसे निकाल लिए जाएँ। और इस टाइम गवर्नमेंट यही करी है। ये सिर्फ PTI गवर्नमेंट नहीं करती, ये पिछली तमाम गवर्नमेंट्स करती आ रही हैं, और PTI गवर्नमेंट भी ये करी है, क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान ऐसी पोजिशन पर है कि वो कोई रिफॉर्म्स ऐसे नहीं ला सकता जिनकी वजह से जो है वो आम अवाम को जो है वो रिलीफ दे सके। ऐसे पैकेजेस इस टाइम पे लाना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है, ये कहने कि इम्पॉसिबल है, वो ला ही नहीं सकते ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान के पास कहीं से इनकम आ नहीं रही है, तो वो लोगों पे ही जो है वो बोझ डालते जा रहे हैं। ये सिर्फ पेट्रोल की हद तक ये महंगाई नहीं रहेगी, ये आपको मैं अभी से बताता जाऊँ कि ये आगे पाकिस्तान में जो है वो खाने पीने की अशिया और सब बहुत कुछ पे टैक्सेस लगेंगे, प्राइसेस इंक्रीज होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, और पाकिस्तान को मुल्क चलाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे लाने ही पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो है जिस तरह अभी ये ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, और जो है चीज़ों की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगी। तो ये कोई जो है वो बड़ी बात नहीं होगी इस टाइम पे कि पाकिस्तान में प्राइसेस इंक्रीज, क्योंकि पाकिस्तान में पैसे नहीं है, पाकिस्तान की इकनॉमी दिन ब दिन गिरती जा रही है, जिसकी वजह से ऐसे स्टेप्स हुकूमत को लेना पड़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।